बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप में से जितने भी स्कॉर्पियंस जिनके लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसके अंदर वो डेटा स्टोर करते हैं, उनकी पर्सनल डेटा मौजूद है, उनका पर्सनल डेटा जो हैकर्स के हाथ लग सकता है, कोई वीडियो, कोई सोर्स फाइल, कोई एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा जिसको यूज़ किया जा सकता है या जिसको आपके खिलाफ मिस यूज़ किया जा सकता है, ऐसा डेटा को आप बचा कर रख लें, सेव कर लें, क्योंकि ये हैकर्स के अटैक में जा सकते हैं। किसी भी तरीके से लैपटॉप में या कंप्यूटर में से ये डेटा निकाला जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है या आपके लिए परेशानी का बाइस राहु बनाएगा। याद रखिएगा, राहु इस दफ़ा एक्शन में आएगा और ये सारी चीज़ें किसी गलत हाथों में जाने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। स्कॉर्पियंस के लिए खास तौर पे इस डेटा को जितना जल्दी हो सके महफूज कर लें। आज से लेकर मई 2025 तक राहु करेगा धमाल और आप करेंगे मौज मस्ती। ये आज हमारा टॉपिक है। स्कॉर्पियंस के हवाले से, बुर्ज अकरब यानी कि वृश्चिक राशि के हवाले से बिग ब्लेसिंग्स ऑफ राहु टिल मई 2025 के हवाले से बात करेंगे। आपकी जरा सी हिम्मत से किस्मत का ताला खुलने जा रहा है। आपकी किस्मत और मेहनत अब पूरी तरह आपको कामयाब बनाने जा रही है। स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। राहु आपको आगे जो 1.5 साल है, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से हम देखें तो मई 2025 तक, ये 1.5 साल भरपूर फायदे और नवाजिशात देने आया है। लेकिन जो 2 नंबर काम करते हैं किसी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में, या जैसे हमने कहा कि कोई ऐसा डेटा आप रखते हो जो कि इनके हैकर्स के हाथ में चले जाना या उसका मिसयूज़ होना, आपको ब्लैकमेल किया जाना, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जानी, तक चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अक्सर औकात हम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ अपनी तस्वीरें भी रखते हैं अपने मोबाइल में, जिसको बाद में मिसयूज़ किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो ऐसी चीज़ें भी खतरनाक साबित होगी तमाम स्कॉर्पियंस के लिए और यही बड़ा झटका रहेगा अगर स्कॉर्पियंस इसमें एहतियात नहीं रखते, ऐसे कोई डेटा को डिलीट नहीं करते या इसको सेव करके नहीं रखा जाता, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। याद रखिएगा, आपके 5th हाउस के अंदर ट्रांजिट हो चुका है राहु का और पाइसिस में ये रहेगा। 5th हाउस में तो आपके रहेगा और पाइसिस में भी तकरीबन आइंदा 1.5 साल तक भरपूर नवाजिशात, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जैसे हमने बताया वो क्रिएट कर सकता है। कन्फ्यूजन का क्रिएट करना, डबल माइंडेड कर देना, आपका ध्यान डाइवर्ट करना, एक जगह कंसंट्रेशन का ना लगना, आपके विल पावर में कमी कर देना, फैसला करने की सलाहियत में या आपकी अकलानी ताकतों में कमी कर देना, ये सब भी होता हुआ आप लोग देख सकते हो। दौलत शोहरत का अंबार लगा देगा। याद रखिएगा, स्कॉर्पियंस के लिए खास तौर पे पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा आइंदा आने वाले 1 साल में, यानी 2024 में तो रहेगा ही नहीं, लेकिन पूरे 1.5 साल अगर हम देखें मई 2025 तक, राहु की बदौलत या उसकी नवाजिशात की बदौलत भरपूर पैसा कमाते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, ये राहु का माया जाल कहलाता है और माया जाल में जो फंस जाते हैं, जितने स्कॉर्पियंस फंसेंगे बुरी तरह से उनको नुकसान होगा। याद रखिएगा, तो उसके माया जाल से आपको बचना है। नवादिशात भरपूर फायदे देंगे, आपकी तरक्की, आपका बैंक बैलेंस, आपका पैसा सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन इसके माया जाल से आपको होशियार रहना है आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी मई 2025 तक। ठंडे दिल से लिया गया आपका डिसीजन, जो भी डिसीजन आप लोगे, जो फैसले लोगे, क्योंकि आपकी जो हमने कहा ना कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ जाएगा इस दौरान में, और थॉट प्रोसेस का बढ़ना आपकी अकलानी ताकतों को बढ़ना, लेकिन राहु का कन्फ्यूजन क्रिएट करना। आप कोई अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लगना कि शायद कुछ कमी रह गई है, शायद कुछ गड़बड़ हुई है, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप बेहतरीन में बेहतरीन करके भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसको अगर आप पॉजिटिव वे में देखें तो अगर आप मजीद मेहनत करोगे इसको और अच्छा करने की, तो ये और बेहतर हो जाएगा। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप अनसेटिस्फाइड होके और मजीद उसको अच्छा करो, ना कि अनसेटिस्फाई होके साइड में हट जाओ कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा और ये मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर ये हाथों से निकल जाएगा ये मौका जो आपको मिलेगा। याद रखिएगा, 18 साल के बाद राहु का पाइसेस में आना, एरीज को छोड़ के पाइसेस में आना, क्योंकि एरीज में रह के इसने बहुत बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया। आपकी नौकरी के हवाले से एक लटकती हुई तलवार, कब नौकरी चले जाएगी, परेशानियाँ, घर के अंदर इत्तेहाद का ना होना, लड़ाई झगड़ा होना, आपकी वाइफ हस्बैंड के साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम होना, वालिद वालदा से लड़ाई झगड़ा होना, आपका मूड स्विंग करना और बात बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ज़िद होना और हर बात में एक ऐसी बात कर देना या कम्युनिकेशन कुछ ऐसा होना कि कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाला हर्ट हो जाए। तो ये भी कितनों की तो तलाक़ें भी हुई, आप कमेंट्स में बता सकते हैं स्कॉर्पियंस जिनकी तलाक़ें हो चुकी हैं और पिछले 1.5 साल में हुई हैं। तो कहने का मतलब कि हर किस्म के प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी,
और परेशानियां दी हैं राहु ने तमाम स्कॉर्पियंस ने। और अब जो आइंदा 1.5 साल है, थोड़ा सा सोच समझ के चलना है आपको, यानी कि आप बिल्कुल अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते। मीन्स थोड़ा सा आपको सावधान, थोड़ा सा होशियार, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा राहु के माया जाल से। जैसे हमने आपको आगाह किया कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, जिससे आपको ब्लैकमेल किया जाना, आपसे पैसे मांगे जाना या आपको परेशान किया जाना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। तो इससे बचना है आपको। डबल माइंडेड कर देना या कंफ्यूजन में डाल देना या फैसला ना करने देना, ये सब भी होगा, तो इससे भी आपको बचना होगा। याद रखिएगा, मीन राशि यानी पाइसेस में आना वो भी आइंदा 1.5 साल बहुत मुबारक रहेगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए, क्योंकि भरपूर परफॉर्मेंस रहेगी राहु की। राहु की नवाजिशात भरपूर तरीके से स्कॉर्पियंस को मिल सकेंगे आइंदा 1.5 साल तक, तो भरपूर फायदा भी उठाएंगे। याद रखिएगा, ये 1.5 साल मई 2025 तक अपने गोल्स को अचीव करना, अपने मकसद को पूरा करना, अपने डिजायर्स को पूरा करना, आपने जो गोल्स सेट किए थे वहां तक पहुंचना, लग्जरियस लाइफ का असूल, अपर क्लास की तरफ जाना, अच्छा पैसा कमाना, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ ये हासिल करते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, अपने डिजायर ऐसी चीजों के लिए बनाए जो चीजों का हसूल आपके लिए फायदा हो। ऐसी चीज ना मांगे जो आपके लिए नुकसानदेह हो। आपके डिजायर्स के हिसाब से आपको नवाजेगा राहु, आपकी ख्वाहिशात को जरूर पूरा करेगा, लेकिन आपको उससे क्या नुकसान होता है या क्या फायदा होता है ये आपके अपने हाथ में है। एक चीज जब आपको मिल गई, फिर आप उसको कैसे रखते हो, किस तरह से उसको यूज करते हो, तो वो या तो आपके लिए अजाब बन जाएगा या रहमत रहेगा। तो याद रखिएगा, या तो ब्लेसिंग्स रहेंगी या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो ये राहु का लेना देना नहीं है। उसने आपको नवाज दिया, बस 1.5 साल तक उसी चीज के साथ आपको रहना है और उसकी ब्लेसिंग्स के साथ रहना है, ना कि उसको अपने लिए परेशानी बना रहना है। सबसे पहले हम उन खतरनाक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो राहु क्रिएट कर सकता है आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, जो आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में मुब्तला कर सकता है। जैसे हमने शुरू में ही बताया कि आपके कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, कुछ भी, यानी कि इवन कंप्यूटर है या कोई भी ऐसा गैजेट जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हो, तो या यूएसबी भी हो सकती है, उसमें कोई आपका डेटा ऐसा पड़ा हुआ है जो मिसयूज हो सकता है, जो डार्क वेबसाइट पे बिक सकती है, या ऐसा कि कोई आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो ये साइबर क्राइम में आता है। और साइबर क्राइम करने वाले बहुत सारे लोग हैं छुपे हुए, जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। वो अपना मकसद पूरा करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और आपको आपका डेटा देकर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बाज़ों का डेटा भी नहीं दिया जाता वापस और आपको फिर से ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस किस्म की चीज़ें आगे आने वाले 1.5 साल में हो सकती हैं। कोई भी ऐसा डेटा जो आपने छुपा के रखा है अपने कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, यूएसबी में, कोई गैजेट में, या तो उसको डिलीट कर दें या सेफ साइट में उसको स्टोर इस तरह कर लें कि आगे चल के, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कोई एप्लीकेशन बनाइए जिसको हम बेचेंगे, कोई सॉफ्टवेयर हाउस को या किसी को भी, कोई ऐसा डेटा जो हम किसी कंपनी को बेच सकते हैं। तो अब बाज़ औक़ात हम ऐसा डेटा भी रखते हैं, तो वो भी मिसयूज़ हो सकता है किसी भी किस्म का, जिससे आप पैसे कमा सकते हो या आपके लिए अच्छा है, वो किसी दूसरे के यूज़ में आके वो उसको आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या आपसे पैसे ऐंठना या आपकी चीज़ चुरा के उससे पैसे कमाना, ये भी मुमकिन हो सकता है। बस एहतियात आपके लिए यही है तमाम स्कॉर्पियंस के लिए कि मई 2025 तक कोई भी ऐसा डेटा रिकॉर्ड ना करें, चाहे मोबाइल हो, चाहे गैजेट्स हो, यूएसबी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ उस पर रिकॉर्ड ना करें, जो कि राहु बाद में उसका मिसयूज़ कर सके और ऐसे लोगों के हाथ में वो डेटा चला जाए जिसकी वजह से वो या तो आपको ब्लैकमेल करेंगे या किसी तरह से आपसे पैसे ऐंठेंगे या उसको बेच कर वो उससे पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा डेटा तकरीबन मई 2025 तक तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी, इवन मियाँ बीवी भी अक्सर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपने लैपटॉप में रखा होता है, अपने लिए यूज़ करते हैं उसको, या ऐसा कोई डेटा जो कि जैसे आपकी तस्वीरें कोई ऐसी हैं, तो वो सब भी मिसयूज़ हो सकता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, राहु का एरीज को यानी कि बुर्ज हमल को छोड़ देना और एरीज को छोड़ के पाइसेस में आना, आपके अखराजात के घर को इसने छोड़ दिया, यानी कि अब खर्चे कम से कम होंगे। स्कॉर्पियंस के जो माजी में 1.5 साल भरपूर खर्चे हुए, बिला वजह के खर्चे हुए जो वो करना नहीं चाहते थे, कोई मेडिकल के खर्चे, कोई चेकअप के खर्चे, दवाओं के खर्चे, चीज़ों के लेने, ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स, खर्चों से आप परेशान थे। लेकिन अब आइंदा 1.5 साल आप पैसे बचा भी सकोगे, सेविंग्स भी कर सकोगे और भरपूर तरीके से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप लोग कर सकोगे। खास तौर पे जॉब में प्रमोशन जो कि डिले हो रहे थे, अब वो डिले नहीं होंगे, वो जल्द हो सकेंगे, प्रमोशंस होंगे, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आओगे, अच्छे अपने पसंद के डिपार्टमेंट में जाओगे, और सबसे बड़ी बात, आपको रिकॉग्निशन का मिलना, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, या बॉसेस का आपसे खुश रहना, और सबसे बड़ी बात हासदीन का आपकी जॉब से, आपके कारोबार से और आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपकी जॉब और आपके घर से दूर होना,
घर में इन लॉस की शक्ल में भी थे तो दूर होना, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। कर्जे कम से कम होते हुए और खत्म होते हुए आपको इस दौरान नजर आएंगे, इस 1.5 साल के अंदर, यानी मई 2025 तक। और बीमारियां जैसे शुगर, डायबिटीज, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का इशू है, अल्लाह ना करे कैंसर वगैरह भी है, या कोई ऐसा, तो उसका प्रॉपर मेडिकेशन होना, उस बीमारी का कम से कम होना, कम से कम आपको नुकसान पहुंचाना, या उसकी प्रॉपर मेडिकेशन से उसको रोका जाना या खत्म हो जाना, ये भी है कि बीमारी खत्म हो जाएगी या तो कम होते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो स्कॉर्पियंस जॉब के लिए परेशान है पिछले कई महीनों से या कई सालों से, तो उनको जॉब का मिलना, शादी के योग बनना, जिन स्कॉर्पियंस की शादी नहीं हुई उनकी शादी होते हुए देखना, योग बनना, और जिनकी तलाक हो चुकी है स्कॉर्पियंस की, उनकी दूसरी शादी होना और अच्छा पार्टनर, पहले से अच्छा पार्टनर मिलना, और वो स्कॉर्पियंस जिनकी एक शादी हो चुकी है लेकिन दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते हमवार होते हुए वो लोग देखेंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के केसेस आपके खिलाफ थे, एक मुकदमे, एफआईआर वगैरह, वो भी सॉल्व होते हुए, रिजॉल्व होते हुए, आपके फेवर में होते हुए आपको नजर आएंगे, मुकदमा आपके फेवर में होता हुआ जाएगा। कारोबार की अगर बात करें, कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार में पार्टनरशिप में बेहतरीन बिजनेस करना, कारोबार में ऊंचा जाता हुआ ग्राफ देखना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, एक्सपेंशन की तरफ जाना, वर्कर्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना, और अपने ब्रांड को मजीद स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाना, और बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज बनाते चले जाना, ब्रांचेस बनाते चले जाना, ये भी मुमकिन होगा आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक। याद रखिएगा, किसी स्कॉर्पियन को प्रोपोज किया जाना ये मुमकिन होगा। कोई आपका पुराना क्रश मे भी आपको प्रोपोज करे या आप उसको प्रोपोज करो, आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो जाए, आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए, ये भी मुमकिन है। और शादी के योग बनते हुए भी आप लोग देखोगे, यानी आपकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों पॉसिबल है। अभी आपके ऊपर है कि आप लव मैरिज चाहते हो या अरेंज मैरिज, दोनों के अंदर सक्सेसफुल होते हुए आप लोग नजर आओगे। किसी किस्म का फ्लर्ट इसके अंदर अवॉइड करें। अगर आप अपने लव अफेयर्स के अंदर, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में हद से ज़्यादा बढ़ जाओगे तो ये नुकसानदेह साबित होगा, आपको खुद ब्लैकमेल होना पड़ जाएगा या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का क्रिएट होना ये भी मुमकिन है, यानी स्कॉर्पियंस के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनना इस 1.5 साल में मई 2025 तक मुमकिन रहेगा। तो आपका पुराना क्रश या तो वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, या कोई पुराना पार्टनर जिससे आपका पैकअप हो चुका है, उसके बाद आपने शादी कर ली, लेकिन वही पार्टनर का दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाना और फिर आपके लिए परेशानी का बाइस बनना, ये भी होता हुआ हो सकता है। याद रखिएगा, जुआ सट्टा हमने कहा हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन भरपूर और करोड़ों कमाएंगे जो लोग ये जुआ सट्टा करते हैं, हालांकि रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम देख लें या लॉटरी के इनामी रकम, तो इससे भी भरपूर पैसा कमाना और शेयर के रेट्स का बढ़ जाना, गोल्ड क्रिप्टो के रेट से अच्छा पैसा कमाना, ये भी मुमकिन होगा आइंदा आने वाले सालों में। खास तौर पे ये जो 1.5 साल और मई 2025 तक का ये जो ड्यूरेशन है, इसमें भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग इन्हीं चीज़ों से नजर आओगे। सिंपल वर्ड्स में आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते चले जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, जो आपको भरपूर मुनाफा और हाई प्रॉफिट देते हुए आइंदा 1.5 साल में खास तौर पे मई 2025 तक नजर आएंगे। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टिगेट जरूर करा लें, बड़ा धोखा हो सकता है मनी ट्रांजैक्शन के अंदर, पैसा इधर से उधर लाने में या एटीएम से पैसा निकालने में, बैंक से पैसा निकालने में, हुजूम में पैसा ले जाने में, कहीं भी डकैती, चोरी, स्नैचिंग या किसी ना किसी तरह से चोरी वगैरह हो सकती है। तो पैसे को बचा के रखना है, कोई भी किस्म का धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। स्टूडेंट्स की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, क्योंकि मेमोराइजेशन देखें, 5वें घर में हमने कहा 5वें घर में ये ट्रांजिट करेगा और 1.5 साल तक राहु 5वें घर में रहेगा, और 5वें घर में जाना उस घर को मजीद अच्छा करेगा। ये जिस घर में जाता है, राहु जिस घर में जाता है उस घर को पहले से ज्यादा निखारता है, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को आपके अंदर मुंतकिल करता है, यानी कि अच्छी पढ़ाई का मौका मिलना, बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करने का मौका मिलना, अच्छे मार्क्स हासिल करना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, हर लिहाज से हर कंपटीशन में कामयाबी हासिल करना, ये सब आप तमाम स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन होगा। प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाएगा, उसके अंदर कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा, जैसे हमने कहा कि माया जाल वो करता है, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन अभी आपका काम है उस कन्फ्यूजन से बचना, अपने आप को डबल माइंडेड होने से बचाना, आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, आपको उसके माया जाल में नहीं आना, ये कोशिश करेगा प्रेम प्यार के रिश्तों में लड़ाई झगड़ा करवा देना या ट्रस्ट इश्यूज का डाल देना, पोजेसिवनेस आपको ज़्यादा कर देना, आपके गुस्से को यूज़ करना, आपका गुस्सा, आपकी जिद, आपकी कम्युनिकेशन इसके कंट्रोल में रहेगी, जब तक कि आप खुद उसको कंट्रोल नहीं करते। कहते ना कि जब आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, तो ये माइंड है ना, ये है आपका राहु।
राहु आपका माइंड बन के आपके गुस्से को, आपकी जिद को, आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से घर में फसाद होना, अपने बॉसेस से उलझना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, मूड का अच्छा ना होना, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। इससे बचना है, मजहब से थोड़ा करीब होना पड़ेगा। कि मजहब ऐसी चीज़ है जो आपको दुखों से, परेशानियों से दूर रखती है और आपको खुशी से रहने के काबिल बनाती है। मेडिटेशन में सबसे अव्वल नंबर पे मेडिटेशन करेंगे, आपके दुख दर्द सारे भूल जाओगे। आप एक मस्ती में, जैसा होता है ना एक मस्ताना शेर कैसा होता है, ऐसे मस्ती में रह जाओगे और एक अच्छी, हमेशा आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे और ये पॉजिटिव सोचना आपको आगे पॉजिटिव बनाएगा। याद रखिएगा ये स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, अच्छे मार्क्स ला पाओगे और स्कॉलरशिप मिलना भी मुमकिन होगा। पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। मई 2025 तक कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, कहीं कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कहीं कोई टेस्ट कुछ भी आप दे रहे हो, भरपूर कामयाबी मिलनी है, याद रखिएगा। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अच्छे में अच्छा याद करें, जितना आप याद कर सकते हो। स्टडीज़ को जितना ज़्यादा करना है करो, क्योंकि बाद में अगर ये डिस्ट्रैक्शन हो गया, किसी वजह से आपका ध्यान नहीं लगा, तो नुकसान भी होगा। अभी ये मौका है कि आज से लेके समझ लें, आपको मई 2025 तक का ये वक्त है, अच्छा खासा टाइम है जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपके लिए मेमोराइजेशन पावर बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी यादाश्त की ताकत, लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नजर आएंगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी स्टडीज़ के अंदर। जो वालदेन है, स्कॉर्पियन वालदेन या वालदेन में कोई स्कॉर्पियन है, तो अपनी अपनी औलाद की तरफ से थोड़ा सा नाफरमानी का सामना, बदतमीज़ी का सामना, गलत संगत में चले जाना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना या आपसे बदतमीज़ी करना, आपकी बात ना मानना, इस तरह के इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी आपके कंट्रोल में आता हुआ नजर आएगा। राहु का छठी दृष्टि, छठे हाउस में इसकी दृष्टि पड़ना, ये भरपूर फायदे आपको देगा। आपको पैसों का फायदा, बैंक बैलेंस में इजाफा, आपके कोई रुके हुए काम बन जाना, ये सब होते हुए आप लोग देखोगे। छठे हाउस के अंदर राहु और बुध का गत जोड़ होना, याद रखिएगा। राहु और बुध का, बुध यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी और राहु का गत जोड़ होना बड़ा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। भरपूर फायदा समेटते हुए नजर आओगे, याद रखिएगा। आपकी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाई थी माजी में, आप जो ख्वाहिशात पूरी करना चाहते थे, उसको पूरा होते हुए आप लोग देखोगे, अपने डिजायर्स को फुलफिल होता हुआ आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, आपकी जो गलत ख्वाहिशात हैं या जो इलीगल मानी जाती हैं, ऐसी ख्वाहिशात जो पूरी नहीं होनी चाहिए, वो अगर आप ख्वाहिश करते हो, वो भी राहु पूरी करेगा। लेकिन याद रखिएगा, आपको फंसा देगा, अपने माया जाल में ऐसे फंसा देगा, बाद में ब्लैकमेल करने के रास्ते भी बना देगा, आपको परेशान करने के, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रखने के भी बाइस असबाब पैदा कर देगा। तो ऐसी ख्वाहिशात से बचे जो आगे चल के आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करें। याद रखिएगा, आपकी ख्वाहिशात जब मुकम्मल होते हुए आप देखोगे ना, तो आप उन ख्वाहिशात की तरफ जाओगे जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, और राहु आपको मजबूर करेगा कि आप उन ख्वाहिशात को भी पूरी करने की ख्वाहिश करें कि जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। और अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये नुकसानदेह साबित होगा आपको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में। याद रखिएगा, पांचवें घर में राहु का रहना और वहां से दृष्टि डालना नवे घर में, नाइन्थ हाउस में, जो कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत का घर है, आपकी किस्मत को पूरी तरह आपके फेवर में करता हुआ नजर आएगा। आपकी किस्मत का बदलाव, बड़ा बदलाव, वो किस्मत के जो ताले हमने लिखा है कि ताले खुलते चले जाएंगे, आप जरा सी मेहनत करोगे, किस्मत के ताले खुल जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। आपकी किस्मत बनते हुए, आपके रास्तों से रुकावटें दूर होते हुए, आपके काम बनते हुए, आपके जो काम अधूरे रह गए, जो मुकम्मल नहीं हो पाए, वो मुकम्मल होते हुए आप लोग देखोगे। इस दौरान में आपके वालिद की तबीयत खराब रह सकती है, उनका पूरा ध्यान रखें, उनसे उलझे ना, उनसे लड़े ना, क्योंकि उनकी मजीद तबीयत खराब हो सकती है। याद रखिएगा, नवे घर में इसकी दृष्टि का पड़ना राहु का, ये आपके बैरून मुल्क के दौरे मुकम्मल करेगा, यानी बैरून मुल्क जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहाँ पर वर्क परमिट का मिलना, रिहाइश का बंदोबस्त होना, सपोर्ट का मिलना, हर लिहाज से जॉब और कारोबार कर पाना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। इसकी नवी दृष्टि आपके आठवें घर में रह सकती है, जो थोड़ा सा बेसब्र आपको बना देगी। हर काम में उजलत करना, जल्दी करना, नहीं अभी करना है, अभी कभी करना है, जिद का होना और बेसब्रापन हो जाना, पेशेंस का खो देना, ये सब आपको नजर आएगा। थोड़ा सा आपको मतलबी बना देगा, अपने ही बारे में सोचना, दूसरों को कोई केयर नहीं करना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, ऐसा कुछ, ये फिर नुकसानदेह साबित हो सकता है। याद रखिएगा, राहु का एक और माया जाल आप पे चलेगा, वो ये कि आप बगैर इन्वेस्टिगेट के पैसा लगा दोगे, जो डूब सकता है, फ्रॉड हो सकता है। आप अपने दिल की बातें लोगों को बताते फिरोगे, जो आपके सीक्रेट्स है लोगों को बताओगे, बगैर ये जाने कि वो आपका दोस्त है या दुश्मन। तो ऐसे हासदीन, ऐसे दुश्मन आपका बहुत कुछ बिगाड़ देंगे, आपके सीक्रेट्स को आपके खिलाफ यूज़ करेंगे। याद रखिएगा,
तो किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। हेल्थ में काफ़ी रिलीज आपको मिलेगा। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन ये कम होता हुआ या ख़त्म होता हुआ नजर आए। कमर दर्द थोड़ा सा रहेगा लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये भी सही होगा। थोड़े से आप अगर एक्टिव रहोगे, थोड़ा फुर्तीले रहोगे, योगा, जिम, एरोबिक्स या मॉर्निंग वॉक या किसी तरह से चलना फिरना करोगे तो काफ़ी हद तक बेहतरी इसमें आएगी। याद रखिएगा राहु का ये ट्रांजिट होगा तो 1.5 साल के लिए, वो भी पाइसेस में। आपके लिए मुबारक है, आपको मजबूत करेगा, आपको स्पिरिचुअली मजबूत करेगा, आपको मेंटली, आपको पर्सनली, आपको प्रोफेशनली हर लिहाज से मजबूत करेगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में, हर जगह अपने आप को मजबूत होता हुआ आप लोग देखोगे। बस एक रटन करना है आपने और कुछ नहीं। एक बहुत बड़ा आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये जैसे वजीफ़ा आप करते हो ना, वज़ाइफ के अंदर ये आप वजीफ़ा करोगे, आप बार बार इसको पढ़ोगे, ठीक है। इससे आपको काफ़ी बेहतर फील होगा। आप जितनी तस्बीहात आपको आती हैं, या अल्लाह, या मोहम्मद, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, या कोई भी तस्बीहात मेडिटेशन कर रहे हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ वो ये है कि मिन का कुव्वती वंत इस्मती या रब्बल आलमीन, मिन का कुव्वती वंत इस्मती या रब्बल आलमीन, तू ही मेरी कुव्वत है और तू ही मेरी पनाह है, ए तमाम जहानों के पालने वाले। कितनी अच्छी, कितना अच्छा ये आप वजीफ़ा आपके लिए। बेहतरीन तरीके से इसका वर्त करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा और आप अपनी ताकत अपने रब से मांगोगे कि उसकी ताकत, यानी कि जो ताकत आपकी है वो अल्लाह की ताकत है। जो अल्लाह आपको देता है, वो देने वाला वो ताकत वो है। यानी तू ही मेरी कुव्वत है और तू ही मेरी पनाह। किसी से पनाह नहीं मांगते हम कि दुनिया का बॉस दुनिया में है, दुनिया का जो भी बड़ा है वो दुनिया में है, लेकिन जो हमारा रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों को चलाने वाला, हमारा जहान तो चला रहा है, हमारा खुद का जहान, हमारी दुनिया कितनी बड़ी है। हम सिर्फ अपने मुल्क को एक्सप्लोर आज तक नहीं कर पाए, तो आप सोचें कि जहानों का मालिक है, कितने सारी मखलूक़ात का मालिक है वो। तो सोच से बाहर है। हम जहाँ हमारी सोच एंड होती है वहाँ से उसकी सोच शुरू होती है। तो बहुत कुछ आपको कामयाबियाँ देगा अल्लाह ताला। बस नया साल आने वाला है, मिल के सब दुआ कीजिएगा। न्यू ईयर्स में अपने घर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, जो भी घर में बड़ा है उसको बैठ के बोलिएगा कि दुआ करें और सब साथ में बैठ के आमीन कहिएगा। इंशाल्लाह उसका भरपूर फायदा आपको होगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में सेम वीडियो इसी टॉपिक पे देखना चाहते हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप अपनी ज़ोडिक साइन की वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।